जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आने वाला है, इसलिए आप अपनी पढ़ाइयों को और तेज़ कर दीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक द आइलैंड्स को आज हम पढ़ेंगे। देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो देखिए आइलैंड्स के इंडिया में दो ग्रुप हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड्स। फिर देखते हैं, An island is a piece of land surrounded by water on all sides। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि आइलैंड होता क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि आइलैंड होता क्या है। तो आइलैंड एक ऐसा लैंड का पार्ट होता है, मतलब आइलैंड ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। कि बीच में वो ज़मीन का टुकड़ा है और चारों तरफ उसके पानी है। तो ऐसा जहाँ होता है, उस जो ज़मीन होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसी ज़मीन को हम आइलैंड कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स। समझ गए आप लोग आइलैंड्स क्या होता है? और अगर समझ गए हैं आइलैंड्स क्या होता है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप लिख के इसको बता भी सकते हैं वीडियो के आगे। देखते हैं हम लोग, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 572 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये ग्रुप है 572 बिग और स्मॉल आइलैंड के। मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड के में टोटल 572 बड़े और छोटे आइलैंड्स आते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पर है? लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। और ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट बंगाल नहीं बच्चों, बे ऑफ बंगाल में। लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। Out of these, only 37 are inhabited, as most of the islands are covered with dense forest। तो देखिए, जो इतने 572 आइलैंड्स के बारे में हमने जाना, इसमें से सिर्फ 37 जो हैं वो थोड़े से ओपन हैं, इनहेबिटेड हैं। नहीं तो बाकी सारे जो हैं वो सारे के सारे बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ के ज़्यादातर जो वहाँ के आइलैंड्स हैं वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड हैं। दीज आइलैंड्स आर क्वाइट फार फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो आइलैंड्स हैं ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से काफ़ी दूरी पर हैं। द नॉर्दर्न ग्रुप इज़ नोन एज अंडमान आइलैंड्स एंड द साउदर्न ग्रुप निकोबार आइलैंड्स। तो जो नॉर्दर्न ग्रुप है आइलैंड्स का उसको अंडमान आइलैंड्स कहा जाता है और जो साउदर्न ग्रुप है आइलैंड्स का उसको निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। दे आर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो अंडमान और निकोबार है ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। आप पिछले क्लास 3rd में और इस क्लास 4th में भी इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में आप पढ़े होंगे। तब वहाँ आपको ये जानने को मिला होगा कि अंडमान एंड निकोबार इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। आगे देखते हैं, विथ पोर्ट ब्लेयर एज द कैपिटल ऑफ सिटी। और पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। तो ये जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैं ये वॉल्केनिक ऑर्गेन के हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन से हैं। तो ये रहा हमारा आइलैंड्स का पहला पार्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम आइलैंड्स के दूसरे पार्ट मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए अब ध्यान से हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स को देखते हैं। ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स का एक पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में, आप इसको बहुत ध्यान से देख भी सकते हैं। The Lakshadweep Islands are a group of 36 big and small islands located in the Arabian Sea।
तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप है ये 36 बड़े और छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये कहाँ लोकेटेड है? और तो ये लोकेटेड है अरेबियन सी में। आउट ऑफ दीज ओनली 10 आर इनहेबिटेड, इनमें से सिर्फ 10 ही इनहेबिटेड हैं। दीज आइलैंड्स आर क्लोज टू द मालाबार कोस्ट एंड आर मोस्टली फ्लैट। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत नज़दीक है मालाबार कोस्ट के, और साथ में ये ज़्यादातर आइलैंड्स फ्लैट हैं, मतलब समतल हैं। कवारत्ती इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ दीज आइलैंड्स। तो कवारत्ती जो है वो कैपिटल सिटी है इन आइलैंड्स की, विच आर आल्सो अ यूनियन टेरिटरी, और ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर आल्सो नोन एज कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स को बच्चों हम कोरल आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, एज दे आर ऑफ कोरल ओरिजिन। क्योंकि ये कोरल ओरिजिन के होते हैं इसलिए इनको हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ कोरल्स। और ये कैसे बनते हैं कोरल आइलैंड्स? ये फॉर्म्ड होते हैं लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ कोरल। कोरल के लार्ज डिपॉजिट से ये फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए इनको हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं। कोरल्स आर सी एनिमल्स विथ हार्ड बॉडी कवरिंग। अब कोरल्स क्या होते हैं? आपके मन में एक क्वेश्चन तो आएगा कि कोरल्स होते क्या हैं। तो कोरल्स आर सी एनिमल्स। कोरल जो होते हैं कोरल्स वो सी एनिमल्स होते हैं, समुद्र के जानवर छोटे छोटे होते हैं, उनकी हार्ड बॉडी होती है और हार्ड बॉडी कवरिंग उनकी होती है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जिसका नाम था द आइलैंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है अच्छे से समझ में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस वी हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।